Good morning, students. Today we will do your history lesson 5 Colonialism and Tribal Societies. In this chapter, we shall study how the affected lives of these local communities who used फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड हैं उन ट्राइब्स के बारे में हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे. फर्स्टली वी shall read about the different tribal societies, after that impact of colonial rule, and then lastly tribal revolts. Okay, firstly forms of tribal society. We can classify the tribal society on the basis of their occupation. Okay, first one is jhum cultivators. We shall say about this jhum cultivation as called him as shifting cultivation. Okay, jhum cultivation को हम shifting cultivation भी कह सकते हैं. Okay, many tribal society practice jhum cultivation to make their livelihood. In this form, the agriculture part of the forest are cut and burnt in rotation. झूम कल्टीवेशन में क्या होता था, सबसे पहले एक लैंड पर कल्टीवेट किया जाता था. उस कल्टीवेट के थ्रू जितने भी वहाँ पर पेड़ होते थे उनको ऊपर ऊपर से काट दिया जाता था, फिर उनको जला दिया जाता था. उसके थ्रू जो एशेज होते थे और जो सॉयल होती थी उनको मिक्स करके उनमें फिर बीज बोए जाते थे. उससे क्या होता था, सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ जाती थी. ओके, फिर उसको क्या किया जाता, 2 ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था. 2 ईयर्स के बाद उस दौरान क्या होता था, दूसरे लैंड पर खेती की जाती थी, ताकि अब देखो 2 साल एक ही जगह पर बर्नट करके हम खेती करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरे लैंड पर खेती करने के लिए चले जाते थे. ओके, इसीलिए तो इसको शिफ्ट कल्टीवेशन कहा जाता है, क्योंकि शिफ्ट कर जाते थे दूसरे लैंड पर. तो ऐसी कल्टीवेटर्स को क्या कहा जाता था, झूम कल्टीवेटर्स. तो और उनकी कटाई कब होती थी, अक्टूबर टू नवंबर में. ओके, देन झूम कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं ये. इन द नॉर्थ ईस्ट हिली ट्रैक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज हंटर्स एंड गैदरर्स. मैनी ट्राइबल पीपल, अब झूम कल्टीवेटर्स क्या थे, कल्टीवेट करते थे, खेती करते थे, बट जो ये हंटर्स और गैदरर्स हैं ये क्या करते थे, शिकार करते थे, हंट करते थे जो दूसरे एनिमल्स का, जैसे डीर हो गए, पैट्रिजेस हो गए, एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स. दे यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर देयर डे टू डे नीड्स. दे यूज फ्रूट्स and tubers to eat, herbs for medical purpose, woods for agriculture implement. ओके, प्लो करते थे, खेती भी करते थे ये लोग, और डिपेंड रहते थे फूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर, जो फॉरेस्ट से उनको मिलता था. फॉरेस्ट से फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो एनिमल्स का हंट करते थे तो मीट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे वो लोग. ओके, और क्या करते थे, दे गॉट ऑयल फॉर कुकिंग and to light lamps from sal and mawa trees. ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी है आपके एक्सरसाइज में कि ऑयल उनको कुकिंग के लिए कहाँ से मिलता था, और महुआ और साल पेड़ से उनको लाइट्स लैम्प मिल जाते थे. ओके, दे ऑल्सो सोल्ड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट गुड्स. अब देखो इससे तो उनको गुजारा नहीं होगा ना, ओनली अगर वो एनिमल्स को हंट करेंगे, ठीक है, तो वो अपना रिसोर्सेज, अदर चीज़ें भी चाहिए होती है ना जीने के लिए, उसके लिए कि वो क्या करते थे, मार्केट में जाके फ्रूट, वेजिटेबल्स या एनिमल्स को बेचते थे, जिसके थ्रू उनको अदर लिविंग थिंग्स मिलती थी. ओके, देन नेक्स्ट वन इज पास्टोरलिस्ट्स. इनको क्या बोलते थे, हर्डेड एनिमल्स भी बोलते थे इनको. ओके, ये पास्टोरलिस्ट्स की तरह जीते थे, क्योंकि ये साइक्लिकल मूवमेंट करते थे. ये क्या करते थे, हर्ड में रहते थे, यानी ग्रुप में रहते थे. ये अपने एनिमल्स को ग्रुप में रखते थे, एनिमल्स को पालते थे.
These community have a different lifestyle. They followed a pattern of cyclical movement. Cyclical movement क्या करते थे, सीजन टू सीजन ये अपनी जगह चेंज करते रहते थे, क्योंकि इनको एनिमल्स को भी तो ग्रेज चाहिए ना, ग्रेजिंग करवाने के लिए उनको जब गर्मी होती थी इन द समर टाइम तो वो हिली एरिया से नीचे आ जाते थे, वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए आ जाते हैं, और जब ठंड होती है, विंटर होती है, तब हिली एरिया से नीचे आ जाते हैं, और जब समर होती है तो हिली एरिया पर चले जाते हैं वहाँ पर ग्रेजिंग करवाने के लिए अपने एनिमल्स को। ये क्या करते थे, देखो इनको कैटल्स होती थी। दीज पीपल रियर्ड गॉड्स, शीप, कैटल्स, बफेलोज एंड कैमल्स। तो ये they performed a number of activities like cultivation, trade, herding to make their living. Okay, तो हर्ड करते थे, ग्रुप्स में रहते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे। ओके, ग्रेजिंग करवाते थे अपने एनिमल्स को। ओके, दे ग्रेज इन हार्वेस्टेड फील्ड्स एंड मैन्योर द सॉइल। तो इनको काफ़ी नॉलेज होती थी, ट्रेड भी करते थे। किन चीज़ों का ट्रेड करते थे, एनिमल्स का हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल, जो मेडिसिन इनको मिलती थी। ओके, ये काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो ये इनकी लिविंग अदर ट्राइब से डिफरेंट थी। नेक्स्ट इज सेटल्ड कल्टिवेटर्स। सेटल्ड कल्टिवेटर्स मीन्स जो एक ही जगह सेटल्ड होते हैं। अब जो ये हर्डर्ड एनिमल्स थे ये भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। हंटर्स भी जहाँ उनको एनिमल्स मिलेंगे वहाँ जाएंगे। और झूम कल्टिवेटर्स भी क्या करते थे, आफ्टर 2 years वो नेक्स्ट लैंड पे मूव कर जाते थे। बट जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं ये क्या करते थे, एक ही लैंड पर अपने आप को वहीं पर लिव करते थे और वहीं पर एक कॉलोनी सी बना लेते थे अपनी। ओके, मैनी ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी लेफ्ट नोमैडिक लाइफ मीन्स वंडरिंग एंड फॉलोड सेटल्ड एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चर फॉलो करते थे ये। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड यूजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक प्लो एंड योक्स and got the right over the land they lived on. In some cases, the land was considered to belong to communities. Mundas of Chota Nagpur were the most important example of such system. Mundas रहते थे, all the members that particular clan had right on the land. अब देखो एक जगह अगर काफ़ी टाइम तक रहेंगे लोग तो उनको राइट हो जाता था वहाँ पर रहने का, तो उनका एक क्लैन बन जाता था। क्लैन मीन्स कि उनकी एक फैमिली सी बन जाती थी वहाँ पर। ओके, तो उनका एक चीफ भी बन जाता है, जैसे हमारी फैमिली में एक हेड होता है तो उनका भी एक चीफ बन जाता था। ऑफन रेंटेड आउट अदर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। अब जो दूसरे लोग वहाँ पर रहने आ जाते थे तो उनसे रेंट लेते थे वो लोग। ओके, अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ सेटल्ड कल्टिवेटर्स वर, वहाँ पर उनके साथ ट्राइब इनके जैसे ही कौन थी, संथाल्स, गोंडाज। Okay, colonial government also considered the settled tribes as more civilized than the Jhum cultivator, pastoralized hunters and gatherers. अब इन सबसे ज़्यादा अच्छा जो गवर्नमेंट को सबसे अच्छी ट्राइब कौन सी लगी, सेटल्ड कल्टिवेटर्स। उनको तो लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि एक ही जगह पे रहती थी ना ये, तो उनको टैक्स वगैरह लगाना आसान हो जाता था। बट जो ये झूम कल्टिवेटर्स हैं ये मूव ऑन कर जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे आफ्टर 2 years, और हर्डर्ड एनिमल्स भी सीजन टू सीजन मूव कर जाते थे। हंटर्स भी जहाँ उनको एनिमल्स फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे वहाँ मूव कर जाते थे। बट जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे वो एक ही जगह पर रहते थे, तो गवर्नमेंट को तो अच्छे लगेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर वो उनको उनकी लैंड का टैक्स ले सकती है, अदर टैक्सेस वो कलेक्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता था, सेटल्ड कल्टिवेटर्स। ओके, अब ये कल्टिवेटर्स हमने रीड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल सोसाइटी। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।